वेलकम टू कोड विद शेरी। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स गेट करेंगे। तो हम अपना सिंगल ऑब्जेक्ट स्कूल की बेस पे स्टूडेंट सारे गेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वीडियो क्लास बना लेते हैं शेयर प्रोजेक्ट में, और इसमें फ्यू प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐड कर लेते हैं, राइट। तो एक वीडियो क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट वीडियो के नाम से शेयर प्रोजेक्ट में। लेकिन इससे पहले हम वीडियो क्लास बनाएं, हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। वीडियो तो एक नॉर्मल एक फोल्डर है, राइट। अब आपके पास स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हो सकती हैं, और स्कूल से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ हो सकते हैं, राइट। तो इनको यहीं से हम क्लासीफाइड कर लेते हैं। तो आप एक फ़ोल्डर बना लें और नाम रखें उसका स्कूल्स, और इस स्कूल को ड्रैग करें और यहाँ ड्रॉप कर दें और प्रोजेक्ट बिल्ड कर लीजिए। अगर कोई एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, राइट। अब हम स्टूडेंट के लिए सिमिलर एक फोल्डर बना लेते हैं, और अब इसमें हम अपनी वीडियो क्लास ऐड कर लेते हैं। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर लीजिए। तो देखिए हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर ली हमारे स्टूडेंट वीडियो क्लास में। नाउ अब हम मैपिंग प्रोफाइल बनाते हैं और इसके लिए एक मैपिंग क्लास बना लेते हैं। और इसमें क्योंकि एक्सटेंशन क्लास बनेगी तो ये स्टैटिक क्लास है। और पहला एक्सटेंशन मेथड बना लेते हैं हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर हमारे पास नॉर्मल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो वो कन्वर्ट हो जाए हमारे स्टूडेंट डी ऑब्जेक्ट पे। तो उसके लिए बना लेते हैं, रिटर्न होगा स्टूडेंट डी कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ये रिटर्न टाइप हो गई, इसको ऐड कर लीजिए। मेथड का नाम है एज स्टूडेंट डी, जो हमारी स्टूडेंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट पे मिलेगा ये। तो एंटिटी से आके आप टाइप का नाम कॉपी कर लें या मैनुअली खुद टाइप कर लें, जो ठीक लगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा। इससे मैं स्कूल के डी ऑब्जेक्ट पे सेट करा रहा हूँ और इसको एज इट इज़ रिटर्न करा लूँगा। सिंपल इज़ दैट। नाउ अब हम हमारे आई स्टूडेंट सर्विस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं। इसकी रिटर्न टाइप होगी ये स्टूडेंट डी। तो कलेक्शन रिटर्न कराएंगे हम। मेथड का नाम है गेट ऑल स्टूडेंट्स बाय स्कूल आईडी, और स्कूल की जो आईडी उसकी डेटा टाइप है गुइड, तो आप गुइड लिखेंगे। वैसे तो स्टूडेंट की आईडी की डेटा टाइप भी गुइड ही है, तो सही है। तो देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया है, और अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सर्विस क्लास में आए और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल डॉट इम्प्लीमेंट करना। नाउ अब एक चीज़ समझे, देखें स्टूडेंट जो है ना वो किसी ना किसी स्कूल में है, यानी एक स्कूल में जितने स्टूडेंट हो सकते हैं हम वो सारे स्टूडेंट गेट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसकी टाइप कलेक्शन है आई एनिमरेबल। लेकिन पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो स्कूल दिया जा रहा है, जिसकी आईडी दी जा रही है, क्या पहले उस आईडी के अगेंस्ट कोई स्कूल भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी पहले हमें चेक करना है कि क्या ये स्कूल वैलिड है या नहीं। अगर स्कूल वैलिड होगा तो ही हम स्टूडेंट्स गेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले स्कूल गेट कर लेते हैं, और यूनिट ऑफ वर्क से निकलेगा स्कूल। गेट बाय कंडीशन, क्योंकि एक सिंगल स्कूल चाहिए आईडी की बेस पे, तो लैम्डा एक्सप्रेशन लगा लें। अगर ये नल आ गया तो हमने एक्सेप्शन थ्रो करनी है। अगर ये नल है तो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, जो हमने नॉट फाउंड एक्सेप्शन बनाई थी। अगर स्कूल नहीं है अवेलेबल आईडी के बेस पे तो हम ये एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, राइट। और अगर अवेलेबल है तो अब इस स्कूल में से सारे स्टूडेंट्स निकालेंगे।
अब इस पर्टिकुलर स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो देखिए इस कोड से वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट भी नहीं आया ना तो भी मैं एक्सेप्शन थ्रो करा लेता हूँ। एनी यूज़ करेंगे, ये हमें बूलियन रिटर्न करता है, राइट। अगर ये फॉल्स है, देखिए अगर कोई एक स्टूडेंट भी आएगा ना तो एन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट भी नहीं है इस स्कूल में, स्कूल तो है पर स्टूडेंट्स नहीं है, तो अगेन दोबारा मुझे एक्सेप्शन थ्रो करानी है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस स्कूल। तो देखिए ये मैंने करा लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें जो स्टूडेंट्स की पूरी कलेक्शन आई है मुझे इसको कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैंने ये प्रोफाइल में मेथड बनाया है एज अ स्टूडेंट वीडियो। अब इसके दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरह से हो सकता है। तो मैं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वेरिएबल बनाऊँ, राइट, और उस पर इसको डॉक प्रोजेक्शन कॉल करा के वो मेथड कॉल करा सकता हूँ, स्टूडेंट वीडियो तो भी हो जाएगा। या देखिए ये भी मुझे नॉर्मली रिटर्न करता है तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि क्लीन रखा जाए, तो हम एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, अब हम इस वेरिएबल का यूज़ करके, जिसमें डेटा आया है, इसका यूज़ करके एक डी बना लेंगे, मतलब डी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब अपने वेरिएबल को कॉपी करना है और यहाँ स्टोर कराना है, लेकिन इसकी टाइप हो गई है वही आई इनमेरेबल ऑफ स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट डी करना है। तो पहले तो मैं इसको ऑर्डर बाय कर लेता हूँ नेम से, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें जिन स्टूडेंट्स का नाम ए से स्टार्ट होता है वो सबसे टॉप पे होंगे, फिर जिनका बी से होता है वो उसके बाद फिर सी, और ऐसे अप टू ए टू जेड इस हायरार्की में शो कराना है मुझे। तो मैं इसको ऑर्डर बाय कर लेता हूँ असेंडिंग वे में ना। तो उसका तरीका ये कि आपने जस्ट लिखना है ऑर्डर बाय, और यहाँ आपने बताना है कि किस कॉलम से आपने इसको ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर कर लेते हैं एक्स डॉट नेम, स्टूडेंट के नेम से। फिर अब इस पर प्रोजेक्शन ओपन कर लेते हैं, और प्रोजेक्शन के लिए मेथड है हमारे पास सेलेक्ट। देखिए एक एक स्टूडेंट जो आएंगे यहाँ पर उठ के, तो उनकी टाइप हो रही है स्टूडेंट, लेकिन मुझे स्टूडेंट से कन्वर्ट करना है उनको स्टूडेंट डी पे। तो या तो मैं मैनुअली न्यू करके स्टूडेंट डी बनाऊँ, या वो जो हमने मेथड बनाया हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो एक्स डॉट एज स्टूडेंट डी। अब देखिए वेरिएबल की टाइप क्या हो गई, आई क्वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट डी, और इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, और ये रिटर्न कर लेते हैं। सिंपल एज दैट, ये मेरा मेथड रेडी हो गया। तो अब हमें एपीआई चाहिए जिसमें हम इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए देखिए अब हमें एक नया कंट्रोलर बनाना है स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए कोई कंट्रोलर है नहीं, तो हम वो भी बना लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में आते हैं, कंट्रोलर्स में आइए और एक नया कंट्रोलर बना लीजिए। राइट, अब सिमिलर टाइप का कोड है तो हम स्कूल से ही कॉपी कर लेते हैं कि हमें पहले तो ये चाहिए रूट और एपीआई कंट्रोलर एट्रीब्यूट मेंशन करना है। फिर हमें इनहेरिट करना है इसको कंट्रोलर बेस से, और फिर हमें ये चाहिए सर्विस वर्कर, और इसको इंजेक्ट करा लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट कोड हो गया जो हमें हर कंट्रोलर में चाहिए बेसिकली। अब यहाँ हम अपनी एपीआई बना लेते हैं। सबसे पहले अभी करेंगे एचटीटीपी, बिल्कुल सही आ रहा था ये, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स गेट करने स्कूल की बेस पे। एज इसको कर लीजिए, ब्रेक पॉइंट लगाने, और यहाँ भी आइए इम्प्लीमेंटेशन में इस पर भी ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए। और अब अपना प्रोजेक्ट रन कर लें और पोस्टमैन से इसको कॉल करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया, अब एपीआई कॉल करते हैं। तो पहले ये यूआरएल कॉपी कर लीजिए, पोस्टमैन में पेस्ट कीजिए, फिर प्रोजेक्ट पे आइए, और अब आपने ये बताया है यूआरएल, इसका एड्रेस कॉपी करना। अब कंट्रोलर का नाम पे कॉपी करना है, तो वो है स्टूडेंट्स, और एपीआई का नाम है ये भी कॉपी कर लीजिए, गेट ऑल स्कूल, ये एपीआई का नाम है गेट ऑल स्टूडेंट्स बाय स्कूल आईडी, ठीक है। लेकिन अगर आप नोट करें तो मैंने एचटीटीपी में बताया कि मेरी स्कूल आईडी भी होगी, राइट। तो मैं, और ये एज राउट होगी, तो राउट का मतलब क्या हुआ, स्लैश देना है। और अब कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट स्कूल आईडी ऐसे नहीं लिखना, मतलब ये नहीं लिखना आपने। जो कर्ली ब्रैकेट्स में स्कूल आईडी का मतलब है अब आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। तो यानी आपने कोई ना कोई ऐसी वैलिड आईडी देनी है स्कूल की कि जिसकी बेस पर आपको स्टूडेंट्स मिले। तो पहले एसक्यूएल में आइए। नाउ अब हम हमारे स्टूडेंट्स पहले फैच करते हैं। अभी इस वक्त देखिए सिर्फ हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी आईडी ये है, लेकिन मुझे गेट करना है कि स्कूल आईडी की बेस पे स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अभी इस वक्त 2 हैं, लेट्स इन फ्यूचर मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस आईडी यानी इस स्कूल के अंदर पढ़ते होंगे, तो वो भी इस तरीके से मेंशन यहीं हो जाएंगे।
तो लेट्स सपोज मैं ये 10th ग्रेड अमित का डेटा उठा लेता हूँ, तो मैं इनकी स्कूल आईडी कॉपी कर लेता हूँ, पोस्टमैन में आता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं और सेंड कर लीजिए रिक्वेस्ट। देखिए ब्रेक पॉइंट हुआ और आईडी भी आ गई। कंटिन्यू करना है, ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए और फिर कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए मेरे पास डेटा आ गया और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट में मैप भी हो गया और अमित आए, क्योंकि सिर्फ अमित हैं जो इस वक्त इस स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। कंटिन्यू कर लीजिए। तो देखिए एरे आया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट आया। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक डिफरेंट आईडी कर देता हूँ। अब ये वो आईडी है जिसकी बेस पे ना तो कोई स्कूल एग्जिस्ट करता है, और जब स्कूल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टूडेंट्स भी क्या ही एग्जिस्ट करेंगे उसमें, राइट। तो अब आपने इसको ये करके सेंड कर लीजिए, यानी अब इनवैलिड स्कूल आईडी है बेसिकली। तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, हैंडलर हैंडल करेगा और उसके अकॉर्डिंग मैसेज हमारा शो हो जाएगा, स्कूल नॉट फाउंड अगेंस्ट दिस आईडी। और अगर स्कूल अवेलेबल होता लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी अवेलेबल नहीं होते तो फिर ये मैसेज थ्रो होता। तो इस तरह से हमने वो सारे स्टूडेंट्स गेट कर लिए जो किसी पर्टिकुलर स्कूल में थे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट को फर्दर और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।